हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली ये पहली क्लास है जो हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव करते हैं। तो ये मेरे दोस्तों पिछले 3 साल के रिजल्ट्स हैं, राइट। और आप लोग देखोगे जो बैचेस में जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो मल्टीपल अचीवमेंट्स करते हैं, मगर ये सब चीज़ें कैसे होती हैं उसका एक एल्गोरिदम है जो आज हम लोग को समझना है, राइट। एक सिंपल हैशटैग मैंने बनाया, पिजन टुडे IITN टुमारो, राइट। बहुत सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं। और बाकी आपको पता ही है दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, अनअकैडमी की तरफ से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ये है। तो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मेरे बच्चों के क्रेडेंशियल्स हैं, ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? तो सब लोग दोस्तों पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करो। अब यार सब लोग पूरा ध्यान जो है अपना यहाँ पे केंद्रित करो। इस सेशन के अंदर मैं पहले आप लोगों को रूल्स बताऊंगा और फिर आप लोगों से डाउट पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस यही रहेगा, मेरा विनती आप लोगों से यही रहेगी कि प्लीज़ आप लोग पूरा अच्छे से समझ लें ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पहली बात यह है दोस्तों कि हम हर एक लेक्चर एक प्लेज से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब लोग अपने मन में इस प्लेज को बोल लो, सब लोग बोल लो दोस्तों इस प्लेज को, ठीक है। ये थोड़ा सा है, ये जे इज़ माई गोल एंड आई विल गिव इट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। ये थोड़ा सा मतलब उसमें प्रिंट आउट में गड़बड़ हो गया। यहाँ से स्टार्ट करो, आप मेरे साथ साथ बोल रही है ना। आई solemnly pledge to dedicate myself wholeheartedly to my JEE preparation. With discipline, I will stay committed to my studies, managing my time wisely and avoiding distractions. Very important. With obedience, I will follow the guidance of my mentors and adhere to the study plan with sincerity. With perseverance, I will push through every challenge, never giving up in the face of difficulties. I believe that consistent effort, a focused mind, and an unwavering spirit will lead me to success. I will stay motivated, work hard, and strive to achieve my dreams with determination and confidence. JEE is my goal, and I will give it my best. ये दोस्तों बेसिकली आप लोगों को बोलना है। क्लियर है? हर लेक्चर से पहले हम लोग ये चीज़ बोलेंगे ताकि अपने आप को याद दिला सकें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये जर्नी जो है ना दोस्तों 2 साल की है। एक यहाँ पे मतलब मल्टीपल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जो 6 घंटे का है। आपने कभी भी दोस्तों एक दिन में 6 घंटे का पेपर दिया है? सोच के देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो ये। क्या आपने कभी भी एक दिन में 6 घंटे का पेपर दिया है? क्या आपने कोई ऐसा पेपर दिया है जिसमें 3 सब्जेक्ट एक साथ चेक हो रहे हो और 2-2 साल का सिलेबस आ रहा हो? क्या आपने कोई भी ऐसा पेपर दिया है जिसके अंदर एक किताब कभी भी सफिशिएंट नहीं होती, 2 किताब कभी भी सफिशिएंट नहीं होती, 10 किताबें कभी भी सफिशिएंट नहीं होती? इसका मतलब आप इस पेपर के मैग्नीट्यूड को समझ लीजिए दोस्तों। वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन जेई को कहते हैं। सबसे पहला है यूपीएससी, 2nd नंबर का ये। इसमें डुअल डिफिकल्टी है, डुअल डिफिकल्टी है। पहली डिफिकल्टी क्या है? ये पेपर नंबर का गेम है। नंबर का गेम इंडिया में हर पेपर के अंदर है कि भाई 100 में से 2 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, राइट। 100 में से कोई 2 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, राइट। ये पहली बात है। दूसरी डिफिकल्टी इसके अंदर ये है कि इसका पेपर भी टफ आता है। समझ रहे हो? इसका पेपर भी टफ आता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? जेई एडवांस इज टफर थे भाई। देखो मैंने दोनों एग्जाम दिए। जेई एडवांस मैंने 42 रैंक के साथ क्लियर किया है, यूपीएससी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो यूपीएससी टफ मानता हूँ मैं तो। देखो सीधी सी बात है, ठीक है ना। सबका अपना अपना है, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि भाई विश्व में सभी लोग ऐसा मानते हैं, है ना। और ये देखो तुमने यहीं पे हक दिया है। कैसे हक दिया है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? ओबीडियंस, आई विल फॉलो द गाइडेंस ऑफ माई मेंटर। आप तो पहले ही लेक्चर में मेरे को वो करने लग गए हो, हैं? पहले लेक्चर में आप अपोज करने लग गए हो। काहे की प्लेज पढ़ी तुम लोगों ने? किस तरह की प्लेज पढ़ी तुम लोगों ने? ये चीज़ ये बताओ। देखो दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा रखता हूँ जैसे मेरे टीचर्स मुझे रखते थे, ठीक है ना। शाम को अगर मैं सुबह बोलूँ तो सुबह ही है वो, समझ रहे हो। तो मैंने तो पूछ भी लिया था सर से कि सर ऐसे कैसे। मेरे को सर गधा बोलते थे। मेरे जो सर थे ना वो गधा बोलते थे। गधे, इंडिया में अगर रात है कहीं ना कहीं तो सुबह हो ही रही होगी, ठीक है। मैंने ये थोड़ी बोला कि इंडिया में रात है, इंडिया में सुबह, ये थोड़ी बोला मैंने। तो भाई टीचर अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा है।
तो आपको टीचर को ओबिडेंटली फॉलो करना है। तो इस एग्जामिनेशन की ग्रेविटी आप लोग समझ गए। तो यार, और इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। इस एग्जामिनेशन के दोस्तों रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग का मतलब पता है क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग का मतलब ये होता है, आप सोच के देखो कि आप लोग टॉप ऑफ द पिरामिड पे होंगे, टॉप ऑफ द पिरामिड पे होंगे। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है सजीव करके, वो गया था, पता है, मेरे साथ जॉब में वो गया था। और मतलब उसने है ना वहाँ पर जा कर के बहुत सारे बेसिकली पैसे कमाए। 22 ईयर्स की एज में उसको वो पैसा मिल रहा था जो उसके पेरेंट्स को 50 की उम्र में भी नहीं मिलता था। मतलब आप सोच के देखो कि जो धीरे 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 ग्रोथ होती है ना, उसको रॉकेट स्पीड दे देता है आपका ये एग्जामिनेशन और फिर आपका जो कॉलेज होता है आईआईटी। तो मेरे को नहीं लगता कि इस एग्जामिनेशन से बड़ा एग्जामिनेशन कोई है, मैं नहीं मानता। डॉक्टर के अंदर भी आपको 10-12 साल लग जाते हैं कुछ बनने में, मगर जेई एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको 22 साल की उम्र में, सोच के देखो दोस्तों, 22 साल की उम्र में आप लोग को इतना सक्सेसफुल कर सकता है ना जिसकी हद नहीं है। और आपको यही चीज़ समझनी है दोस्तों, और इसी चीज़ को करने के लिए भाई इतना अट्रैक्टिव है तो इसका कंपटीशन भी हाई होगा ना दोस्तों। ये एग्जामिनेशन ऑफ टॉपर्स है, ये एग्जामिनेशन ऑफ टॉपर्स है। हर ऑलमोस्ट हर एक स्कूल का जो टॉपर है ना, वो जेई एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, तो सॉरी कहूंगा मैं आप लोगों को अगर आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए तो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन टॉपर्स का ही है। आप पे कोई खास बात नहीं है, आपके अंदर कोई खास बात नहीं है। मैं ना बोर्ड टॉपर था ना अपने स्कूल का टॉपर था, फिर भी मैं जेई क्लियर किया। यहां पे बिल्कुल अलग स्किल सेट लगता है भाई साहब। सब लोगों को क्लियर है? यहां पे बिल्कुल अलग स्किल सेट लगता है। सब लोगों को क्लियर है? हाँ हाँ, सबका होगा भाई। मेरा एक दोस्त है दोस्तों, उसकी 68% आई थी 10th बोर्ड में, 10th बोर्ड। और यहाँ से वो जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 143 तक पहुँचा था। और ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी है। 68% तो नहीं आ रही ना तुम्हारी, सबकी 68 से तो ऊपर ही आएगी ना, सबकी 68 से ऊपर ही आ रही होगी। सही बोल रहा हूँ ना? तो अपने आप को देखो, मैं आपको फिर ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपको फिर ये चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ ये सब चीज़ों का दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले अपने आप को डाउट करना छोड़ दो, सबसे पहले अपने आप को डाउट करना छोड़ दो। अब देखो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। आप मेरी सैलरी पूछ रहे हो, मेरी सैलरी पता करने से आपको लगता है कि जेई के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीजे सर सैलरी? आपको लगता है ये क्वेश्चन आएगा? यार बेटा, ये सीरियस प्लेटफॉर्म है, आप इस चीज़ को समझो, ये सीरियस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सीरियस पढ़ाई होती है। अगर आप सीरियस पढ़ाई नहीं करना चाहते तो देखो मेरी क्लास में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इतने अच्छे जोक्स मारता नहीं हूँ। देखो, पहली बात तो मैं इतना सुंदर हूँ नहीं कि आप बस मेरे को देखने के लिए आ जाओ। दूसरी बात ये कि मैं इतने अच्छे जोक्स मारूंगा नहीं कि आपका एंटरटेनमेंट हो जाए। ये बेटा, मतलब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़ो। तो अब अपन बात करें कि भाई व्हाट इट टेक्स टू बी एन IITian। क्या ये बात की जाए? क्या ये बात की जाए? ये दोस्तों 11th का बैच है, 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स का बैच है, 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स का बैच है। क्या ये बात की जाए? सब लोग रेडी हैं? तो चलो, सबसे पहले आप लोग दोस्तों 3 थिंग्स टू फॉलो हम लोग करेंगे। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों द फीडबैक लूप। द फीडबैक लूप का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप 2 साल में केवल, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 30 चैप्टर करोगे तकरीबन, और 30 चैप्टर में तकरीबन हर एक में 10 सब टॉपिक्स हैं, तो 300 टॉपिक्स करोगे आप, ऐसा मान लो आप। 300 टॉपिक्स के अंदर, 300 बड़े टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, 300 जो टॉपिक्स होंगे ना दोस्तों, इन 300 टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को सारे के सारे समझ में नहीं आएंगे। होगा क्या कि आप टॉपिक पढ़ोगे, फिर होमवर्क करोगे, फिर टेस्ट करोगे,
फिर आपको पता चलेगा कि यार आपकी क्या गड़बड़े हैं, एनालिसिस करोगे और फिर एनालिसिस के बेसिस पर जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उनको आप फिर से रीड करोगे। ये एक लूप होता है दोस्तों, ये एक लूप होता है, समझे आप मेरी बात? ये एक लूप होता है, ये एक लूप होता है, राइट राइट। ये एक लूप आप लोगों को 2 साल तक करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप 1 चैप्टर में कर लोगे, 2 चैप्टर में कर लोगे, 3 चैप्टर में कर लोगे, 30 चैप्टर में आप लोगों को ये लूप करना है। आपको दोस्तों ऐसा ना सोचे, देखो अब क्या होता है, स्कूल एग्जामिनेशन में टॉपिक्स इतने सरल होते हैं कि आपको एक बार में समझ में आ जाते होंगे, 2 बार में समझ में आ जाते होंगे। यहां पे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको 5-5, 6-6 रिवीजन के बाद समझ में आएंगे, 5-5, 6-6 रिवीजन के बाद समझ में आएंगे। क्लियर है आप लोगों को? और यही चीज इन सब इस फीडबैक लूप को फॉलो करते हुए आप में से बहुत सारे बच्चे भटकोगे। उस समय आप लोगों को यह याद रखना है कि आपके पास एक मेंटर है। यह दूसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है, आप अकेले नहीं हो यहां पे, आप लोग अकेले नहीं हो यहां पे, मैं यहां पे आपके साथ हूं अवेलेबल, ठीक है? अच्छा, एक रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अरे हाँ भाई, प्लस लिया तो भी मैं तो मेंटर हूँ ना, मेरी क्लास में तो आओगे, मेरी क्लास ही मेंटरशिप है, मेरी क्लास ही मेंटरशिप है, मेरी क्लास में आओगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग, ठीक है? तो आपके पास एक मेंटर है, ये आपको याद रखना है। आप कुछ भी चीज़ में भटकोगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से 2 to टैंगो, मतलब लर्नर और एडुकेटर के एफर्ट से ही आपकी रैंक आएगी, राइट? इसी से ही आपकी रैंक आएगी। मेरा फोकस केवल आपकी रैंक है दोस्तों, मेरा फोकस केवल आपकी रैंक है। लर्नर का एफर्ट 85% रहेगा, एडुकेटर का 15% रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई जादू की चीज़ है जिससे मैं रैंकर्स प्रोड्यूस करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं ना वो 85% मेहनत करते हैं और मैं मेहनत करना सिखाता हूँ। मेरा काम ये रहता है कि उनको 15% में रास्ता दिखाना, मैं रास्ता दिखाता हूँ। और मैं आप लोग को ये चीज़ का 100% विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे इनपुट में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे इनपुट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये 101%। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती है, मगर क्वेश्चन ये है कि क्या आप उतना पढ़ सकते हो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है? समझे मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक तो ये चीज़ हो गई ना कि भाई पेपर में ऐसी कोई चीज़ आ गई जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और इसका रीज़न है, मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं सारे के सारे पेपर लाइव सॉल्व करता हूँ। आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं सारे के सारे पेपर लाइव सॉल्व करता हूँ, मैं सारे के सारे पेपर से अपडेटेड हूँ, मैं सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखता हूँ कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, और उसी के हिसाब से मैं अपने सेशंस को प्लान करता हूँ। येस, आई डेफिनेटली गिव फोकस ऑन एनसीईआरटी। मेरी क्लास के अंदर दोस्तों एनसीईआरटी डिस्कस होती है, मेरी क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी डिस्कस होंगी। अगर आप मेरे से ढंग से पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्लास के अंदर डिस्कस होती है मेरे, ठीक है? तो ये पहली चीज हो गई। अब आप लोगों को क्या चीजें अवॉइड करनी है? अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टर्न अ ब्लाइंड आई। आप ये चीज सोचो, इज देयर रियली अ कंपटीशन? आप लोग को ये नंबर सुनाए देते हैं कि भाई 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, उसमें से 2,48,000 बच्चे जेई मेन से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, और जेई एडवांस के अंदर 10,000 सीट्स ही मीनिंगफुल सीट्स हैं, अच्छी सीटें केवल 10,000 है। तो इसका मतलब 14 लाख में से केवल 10,000 बच्चों को आईआईटी मिलती है। 14 लाख का 1% होता है 14,000। 14,000 मतलब 1% से भी कम चांस है आपके पास अच्छी आईआईटी की सीट पाने का। तो ऑब्वियसली जब ये बात होती है ना तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम क्या खुद ही खुद में परेशान नहीं हो रहे इस तरह की बातें सुन के? बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इतना कंपटीशन है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं भाई आपको कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं। पता है आपका कंपटीशन पता है क्या है? आप खुद हो, और कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे आप एक चीज बताओ,
एक बच्चा, आप 2 बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हो, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, राइट? ध्यान से सोचना दोस्तों, मेरी बात सुनना की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपकी क्लास के अंदर 30-40 बच्चे बैठे होंगे, 30-40 बच्चे आपकी आपकी उसमें एग्जाम में बैठे होंगे। उन 29 बच्चों ने अपनी कॉपी में कुछ भी लिखा हो, क्या ये चीज चेंज करेगी कि आपकी कितनी परसेंटेज आएगी? आपकी परसेंटेज केवल आपके आंसर पर डिपेंडेंट है या नहीं है? क्या आपकी परसेंटेज केवल आपके आंसर पर डिपेंडेंट है? क्या आपकी परसेंटेज आपके एफर्ट पे डिपेंडेंट है? क्या आपकी परसेंटेज केवल और केवल इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपने कैसी प्रिपरेशन की? तो फिर इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बच्चा टॉपर है, वो बच्चा टॉपर है, ये बच्चा इतना पढ़ चुका है, वो बच्चा उतना पढ़ चुका है? अगर मान लो मैं ये बता दूं कि भाई ये बच्चा है जो 3 साल से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इससे आपकी प्रिपरेशन में कैसे चेंज आएगा, मुझे ये बताइए। बताइए। कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लो वो 3 साल से पढ़ रहा है, मान लो वो पढ़ रहा है, ओके, हो सकता है कि वो तुमसे बेटर भी परफॉर्म कर ले आईआईटी के अंदर, हो सकता है, मगर उससे भी तुम्हारी परसेंटेज तुम्हारी चेंज नहीं होगी। तुम्हारी परफॉर्मेंस चेंज होगी जब तुम अपने आप पे फोकस करोगे। तो हमेशा मैं जो बच्चों को बोलता हूं कि आपका जो आज है वो अपने कल से अच्छा होना चाहिए। आपको बस ये देखना है कि आप हर दिन इंप्रूव हो रहे हो या नहीं हो रहे। अगर आप हर दिन इंप्रूव कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप आईआईटी तक इतना इंप्रूव कर जाओगे कि आपकी रैंक आ जाएगी, पक्का रैंक आ जाएगी। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों अपने आप को किसी भी स्टूडेंट से कंपेयर मत करना। टर्न अ ब्लाइंड आई। बहुत बार होगा दोस्तों, देखो मेरे साथ क्या चीज़ होती है ना, जब मैं पढ़ाता हूं इनहेरेंटली मेरे से बहुत सारे IUQM के बच्चे अट्रैक्टेड होते हैं और वो मेरा जेई का बैच लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे IUQM के बैचेस से आए होंगे। आपने YouTube पे मेरे से IUQM पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से मुझसे IUQM पढ़ के आए होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को चीज़ें आती होंगी। तो पहले 3-4 महीने ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों को दिखेंगे मेरी क्लासेस के अंदर जो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आंसर दे रहे होंगे और आप लोग नहीं दे रहे होंगे, हो सकता है ऐसा। बट आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। मैं खुद ऐसा बच्चा था जो ICSE के बच्चों से डर जाता था। CBSE का बच्चा था मैं, ICSE के बच्चे बहुत सारी चीज़ें पढ़ करके आते थे। तो जब मैं 11th में था, पहले 4-6 महीने मैं टॉप 5 टॉप 10 के अंदर नहीं था अपने बैच के अंदर। इट डज नॉट मैटर, ये 2 साल की पढ़ाई है। आप सोच करके देखो, अगर एक मैराथन है 42 किलोमीटर्स की, मैराथन 42 किलोमीटर्स की ही होती है। अगर कोई बंदा 500 मीटर आगे भी खड़ा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बंदे को 41.5 किलोमीटर चलना है। ये कभी भी पीछे हो सकता है और पीछे वाले को 42 किलोमीटर चलना है। कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। समझे आप मेरी बात? मेरी बात समझ गए क्या? क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? तो किसी भी बच्चे से आप अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। लिख लो, अगर तुम्हें लिखना, अगर तुम्हें ये याद नहीं रहे, ये चार्ट बना करके लिख लो। ये चार्ट आपके सामने आना चाहिए। जब भी आप अपने आप पे शंका करेंगे, उसका रीजन ये होता है कि आप अपने आप को किसी और बच्चे से कंपेयर कर रहे होते हो। आप ये सोचते हो कि यार रैंक तो उसकी आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? अब तीसरी बात, सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, मुझे समझ में आता है ये बात। सोशल मीडिया में क्या नहीं आता? देखो टेलीग्राम मीनिंगफुली यूज़ किया जा सकता है, टेलीग्राम। और दोस्तों 11th के एंड पे मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ूंगा, जहाँ पे मेरा डायरेक्ट एक्सेस होगा आपको, आप डाउट्स डालेंगे वहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ वो, बट 11th के एंड पे होगा। केवल सीरियस बच्चों को ही मैं उसमें लेता हूँ। टेलीग्राम आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ सेशंस मैं आप लोगों को जो बोलूँगा वही आपको आने, वरना नहीं आने। कोई यूट्यूब लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, स्नैपचैट कुछ भी यूज़ नहीं करना है आपको। क्लियर है? अगर ये सब करने के साथ करना चाहते हो तो भाई देखो, आप अपनी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, रैंक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ठीक है भाई, देखो यार, देखो प्रत्युष ना, अभी मैं बता रहा हूँ ना बेटा, डिस्कॉर्ड सब छोड़ना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैं नहीं चलाता हूँ, मैं केवल टेलीग्राम कम्युनिटी चलाता हूँ। हाँ बिल्कुल, इंस्टा वगैरह सब डिलीट कर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, जितना वाहियात कंटेंट इंस्टा वगैरह पे अवेलेबल है वो 2 साल बाद भी इतना ही अवेलेबल रहेगा। रेडिट पे भी अवेलेबल रहेगा, टेंशन मत लो आप, कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे हो आप जीवन में।
मैं दोस्तों 4 साल पहले जो इंस्टा पे कर रहा था आज भी वही कर रहा हूँ। 4 साल पहले भी मैं जो चीज़ें देख रहा था इंस्टा पे वो भी आज भी वही देख रहा हूँ। और दोस्तों अगर कोई दोस्ती आप लोगों की आपको लगता है कि इंस्टा पे डिपेंडेंट है तो वो दोस्ती रियल नहीं है, वो वर्चुअल दोस्ती है दोस्तों। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाईटी सजेशन, ये बुक सजेशन, ये सब फालतू की बात है। बुक लिस्ट कुछ नहीं होती है। देर इज़ नो आइडियल बुक लिस्ट, देर इज़ नो आइडियल बुक लिस्ट। आइडियल बुक लिस्ट वही है जिस टीचर पे आपने भरोसा किया है, उसने जो बुक लिस्ट बता दी वही आइडियल बुक लिस्ट है आप लोगों के लिए। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? आउटडोर गेम्स खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो। आउटडोर गेम्स में स्ट्रैटेजी होती है, बहुत मज़ा आता है। आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। बैडमिंटन खेलो, ये सब खेलो, आई लाइक इट। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि मेरा स्टडी मटेरियल जितना है, मैं जितना स्टडी मटेरियल आप लोगों को दूंगा उस स्टडी मटेरियल को आप लोग कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको मैं पहले बुक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। आप लोगों को हॉल नाइट खरीदनी है, मगर इसमें तो होमवर्क मैं दूंगा उतना ही करना है, इसको पूरी सॉल्व नहीं करनी है अपने को। हॉल नाइट हायर एल्जेब्रा, राइट, हॉल नाइट हायर एल्जेब्रा आप लोगों को लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लेनी है दोस्तों प्री लैब को, ये गोवरोव के नाम से आएगी, ये ना गोवरोव के नाम से आती है, गोवरोव, ये क्लासिकल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, प्री लैब को इन सब की देखो पीडीएफ ढूंढोगे, बट यार पीडीएफ वीडीएफ मत करो यार, मतलब थोड़ा सा ना खर्चा कर लो, थोड़ा सा खर्चा कर लोगे तो अच्छा रहेगा। प्री लैब को, एसएल लोनी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 बुक्स खरीदनी है आपको बस, और कुछ नहीं खरीदना। इन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना। उसके अलावा अगर देखो आप में से कोई बच्चा आईओक्यूएम की तैयारी कर रहा है तो आपको आईओक्यूएम मैथमेटिक्स की बुक खरीदनी है। आईओक्यूएम मैथमेटिक्स कुछ बच्चों के पास तो होगी ही सही, है ना। ये एक अच्छे आदमी की बुक है बाय प्रशांत जैन। ठीक है, तो ये मैंने लिखी है। ठीक है, आईओक्यूएम एक ऐसा एग्जामिनेशन है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब देखो जेई के जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो तो आईओक्यूएम मैथमेटिक्स करते ही करते हैं। मैं ऐसा कोई भी टॉपर नहीं जानता जिसने आईओक्यूएम नहीं किया हो, सब आईओक्यूएम करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है अभी मार्केट में, तो आप ये खरीद सकते हो, अमेजोन पे मिल जाएगी आप लोग। ठीक है, आईओक्यूएम की खास बात दोस्तों ये है कि इट इज़ वेरी जेई लाइक। इसकी जो आगे की स्टेजेस है ना वो क्या है बहुत अलग हो जाती है जेई से, मगर ये बहुत जेई लाइक है। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी दोस्तों, अमेजोन पे मिल जाएगी आपको। केवल देखो ये 3 बुक कंपलसरी है जो आपको खरीदनी, क्योंकि इसमें से मैं होमवर्क दूंगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को वर्कशीट्स दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई अलग पैसा नहीं है उसका। वर्कशीट्स में दूंगा दोस्तों, उसी में से मैं होमवर्क दूंगा, यही डिस्कस होगा। अलग से मैं आप लोगों को डीपीपीज भी दूंगा जो रिवीजन होंगी, अलग से मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा। मैं इतना मटेरियल दूंगा आप लोगों को कि आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। ये सब पीडीएफ में मिलेगा आप लोगों को, मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी होमवर्क करें टैबलेट से हट के करें, प्रिंट करके करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और जो बच्चे जिनके पास आइकॉनिक है उनके पास तो भाई अनअकैडमी के अमेजिंग नोट्स हैं, वो जो भी चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूँ ना उसको लिए, जैसे आप लोग क्या बहुत सारे बच्चे रेफरेंस बुक मांगते हैं कि सर सिंगेज खरीद लेंगे, आप पियर्सन खरीद लेंगे, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। जो बच्चों के पास आइकॉनिक है उनको केवल अनअकैडमी के नोट्स करने हैं। मेरी बुक तो सस्ती आती है दोस्तों, 400 500 या 600 की किताब होगी, पता नहीं कितने की, अभी तो 600 रुपये की होगी शायद। ये बहुत सस्ती किताब है, ये ज़्यादा सस्ती, ये तो काफ़ी सस्ती किताब है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? बुक लिस्ट का क्लियर हो गया? मेरे सिंगेज विंगेज कुछ नहीं करनी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी, और कुछ नहीं खरीदना आपको। सिंगेज का 5-6 हज़ार का जो पूरा सेट है ये सब कुछ नहीं खरीदना है, नहीं करना है। ए दास गुप्ता नहीं करनी है, ब्लैक बुक नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। मैं बता दूंगा आपको जब भी करना होगा, अगर कुछ भी करना होगा मैं बता दूंगा। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? मैं दोस्तों आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, या तो ट्रस्ट मत करो, करो तो पूरा करो, पूरा कर रहे हो तो मेरी बुक लिस्ट फॉलो करो। ठीक है, सेकंड बुक प्री लैप्को है, PRILEPKO। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे दोस्तों मेरे साथ जब आप पढ़ोगे ना, आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं फेयर कॉपी में। ठीक है,
जो वाइट कलर की आती है ना नोटबुक, वो यूज़ करनी है, ठीक है। वो जो गंदी सी रफ कॉपी होती है ना, उसमें नहीं लिखना है। हेडिंग डालनी है बकायदा, प्रॉपर नोट्स लिखना है डेट वेट डाल के। क्लियर है? क्लियर है? ब्लैंक लो, लाइंड मत लो, ब्लैंक लो, ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए क्योंकि आपको जो वो मिलेगी ना वहाँ पे, जो जब आप जेई दोगे ना, तो जेई देते वक्त जो आपको रफ नोटबुक्स मिलेंगी वो आपको ब्लैंक पेजेस मिलेंगी। अबे इरोडोव यार, मैं क्यों बताऊंगा यार, फिजिक्स की बुक है वो। हाँ यार, इरोडोव की पूछ रहा है मेरे से एक बच्चा, गजब चिरकुट टाइप के लोग। ये एक कॉपी आपको, नंबर ऑफ कॉपीज लिख देता हूँ इसमें, नंबर ऑफ कॉपीज। सेकंड, होमवर्क कॉपी आपको बनानी है। होमवर्क कॉपी में दोस्तों ये जो वर्कशीट्स है ना, इनको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। थर्ड, एक है ना रफ कॉपी यूज करेंगे अपन हमारी रिफ्रेशर्स के लिए, एनसीईआरटी के लिए, और जो भी मैं डीपीपीज आप लोगों को अलग से दूंगा उसके लिए। क्लियर? होमवर्क कॉपी भी फेयर कॉपी होगी, ये भी फेयर कॉपी होगी। क्लियर है आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, अगले क्लास से अभी होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको। बेसिक मैथ्स में इनमें से कोई सी बुक काम नहीं आएगी, मुझे पता है। आप लोग खरीदोगे, वो डिलीवर होगी, टाइम लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। राइट, हाँ, 400 पेज की आप बुक्स यूज़ करें, 400 पेज वाली बुक्स यूज़ करें, ठीक है। क्लास वर्क भी ब्लैंक होगी। होमवर्क कैसे चेक होगी वो हम आपको बता देंगे, वो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाउ टू मैनेज स्कूल विथ कोचिंग। यार देखो दोस्तों, स्कूल जितने, ऐसा स्कूल अगर आप ले सको जिसमें बहुत कम कॉन्टेक्ट आवर्स है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी जेई प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी। पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बात। मैं आप लोगों को दोस्तों ये आज बता रहा हूँ, आप ये मेरे को बाद में मत बोलना कि सर आपने पहले नहीं बताया था। कोई ऐसा स्कूल ढूंढने की कोशिश करो जो आपको अटेंडेंस में रिलैक्सेशन दे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आइकॉनिक वाले हार्ड कॉपी तब करें जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कराया, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होमवर्क वहां से कर लो, ठीक है। क्लियर है? रिफ्रेशर बुक्स इनको कहते हैं बेटा, ना ये सब रिफ्रेशर बुक्स है। सब लोग नोट कर रहे हो ना अभी तक जो भी मैंने बताया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये बेसिकली एल्गोरिदम है जिससे सिलेक्शंस होते हैं, राइट। और ये 2 साल तक हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहली जो गुड स्टेप होती है, सबसे पहली जो गुड स्टेप है वो है एडुकेटर सिलेक्शंस। तो अब देखो, यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आरवाई सर आपको पढ़ा रहे हैं, पीएमएस सर आपको पढ़ा रहे हैं, बीजे सर आपको पढ़ा रहे हैं, और एमके सर पढ़ा रहे हैं। ये सब सुपर लोग हैं, ये सब के सब सुपर लोग हैं, मतलब इनके क्रेडेंशियल्स बहुत खतरनाक है। ये सभी लोग जो भी आपको पढ़ाएंगे ना, उसका स्टडी मटेरियल देंगे, उसमें से होमवर्क देंगे, राइट। फिर हर 3 वीक्स में आपका टेस्ट होगा, राइट। टेस्ट है ना सबसे अच्छे चेक पॉइंट होता है। आप है ना प्रिपेयर कैसे करते हो भाई? आपको कैसे पता चलेगा सर कब रिवाइज करना है? आपको ये बताया जाएगा कि इस टेस्ट का सिलेबस ये है। स्टार्टिंग में तो क्या आपका बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि जैसे 3 हफ्ते के बाद टेस्ट हुआ तो 3 हफ्ते की पढ़ाई आएगी, 6 हफ्ते के बाद भी 3 हफ्ते की आएगी, 9 हफ्ते के बाद भी 3 ही हफ्ते की आएगी। मगर जो 12 हफ्ते के बाद टेस्ट होगा ना, उसमें 1 से लेकर 12 हफ्ते तक की सारी पढ़ाई आएगी, तो उसको मेजर टेस्ट बोलेंगे, मेजर टेस्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। और उस मेजर टेस्ट के अंदर आप लोग को जो सिलेबस दिया जाएगा ना, उसके हिसाब से आप रिवीजन करोगे। तो ऐसे क्या है ना, एक एक चैप्टर आपका 10-10, 12-12 बार रिवाइज हो जाएगा, और ऐसे आपको याद रहेगा। ये इतना तो आपको समझ में आता है ना कि जैसे आपने क्वाड्रेटिक 2-3 बार रिवाइज किया 10th क्लास का, तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगा। ये तो आपको चमकता है ना।
तो जेई के अंदर भी ऐसा ही होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहली बार में समझ में नहीं आएंगी। एक एल्गोरिदम है, पहले आप पढ़ोगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में आपको डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को आप मुझसे क्लास में पूछोगे, और उसके बाद आप लोगों को फिर दिक्कत आए, मतलब फिर उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट होने लगेगा। क्लियर? ये होता है। फिर चौथा होता है दोस्तों, चौथी स्टेप होती है एनालिसिस। आपने टेस्ट दिया, अब क्या है ना, बहुत बार ऐसा होता है आपको लगता है कि आपको चीज़ बहुत अच्छे से आती है, कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आपने कुछ थोड़े बहुत उसमें क्वेश्चंस किए होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। फिर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप फंस जाते हो, और फिर आप ये चीज़ सोचते हो कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर आप उसको नोट करते हो, फिर उसके लिए आप पढ़ते हो। ये एनालिसिस पार्ट होता है, जो मैं आपको लूप बता रहा था ना, ये एनालिसिस पार्ट होता है। अब ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप आप सारी चीज़ें करते हो। यहाँ पे आप एडुकेटर हेल्प भी लेते हो। कभी कभी क्या होगा, जैसे आप ये बोलोगे मेरे को कि सर मैं कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाता हूँ, सर मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सर मेरे को रात को नींद नहीं आती टेस्ट से एक दिन पहले। ये सब प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करोगे, फिर मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे इसको करना होता है, कैसे केटर करना होता है। तो यहाँ पे एडुकेटर का बहुत रोल होता है, जो आपके एनालिसिस में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? फिर आता है आपका रिवीजन। रिवीजन कब होगा? देखो आपका, मैं आपको ब्रॉड टाइमलाइन बताऊं तो अप्रैल से दिसंबर तक आपकी 11 चलेगी, और तुरंत फिर जनवरी में ही 12 चालू हो जाएगी। एक महीने का बीच में गैप रहता है, हम जो 11th के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। नवंबर मिड तक आपकी 12th खत्म हो जाएगी। अब नवंबर मिड से लेकर जनवरी तक जो आपका जेई मेन के लिए रिवीजन होगा वो हम करवाएंगे आपको। उस समय तक आपके दिमाग में बहुत सारा रायता फैल चुका होगा, और हमें पता है कि कैसे उसको समेटना है। क्लियर है? वो सब हम बताएंगे। तो इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम गाइडेड है। हर क्लास मैथ्स की मैं ही लूंगा, आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर कोई और कराएगा, सारे के सारे चैप्टर मैं ही कराऊंगा। आपको जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो अपडेट सेक्शन में मिलेगा, कोर्स के अपडेट सेक्शन में मिलेगा। जैसे ही मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करूंगा ना, आपको नोटिफिकेशन आएगा ऐप पर, तो अपनी ऐप नोटिफिकेशन ऑन रखना आप लोग। ठीक है? आपकी जो अनअकैडमी ऐप की नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखना आप लोग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अनअकैडमी की QFT 100 आप लोग को नहीं लेनी है। क्लियर है भाई? कोई भी डाउट है, देखो अब होमवर्क कैसे करना होता है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, वो ऑन द गो सिखाएंगे। मैंने दोस्तों 6 लेक्चर रखे हैं अभी, आप सोच के देखो। बेसिक मैथ में बेसिकली 6 लेक्चर जो है ना, उसमें मैं आप लोग को बस यही सिखाऊंगा कि जेई पढ़नी कैसे। क्योंकि मेरे को 2 साल का, मेरे को ये नहीं चाहिए कि आपकी 11वीं बर्बाद हो जाए। मेरे बैच के बच्चे वो बच्चे होते हैं जो दोस्तों 11वीं का तुरंत 12वीं चालू कर लेते हैं। मेरे बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो 11वीं के एंड में घूम रहे कि मेरी 11वीं बर्बाद होगी, 11वीं बर्बाद होगी, मेरे टीचर ने मुझे स्टार्टिंग में नहीं बताया था। स्टार्टिंग में विल टेक इट स्लो, स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू टेक इट स्लो, बट जब मैं स्पीड पकड़ता हूँ ना दोस्तों, तो हम सीधा ऊपर तक रॉकेट स्पीड से जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में आप ध्यान से करो। जो मैंने बुक नहीं बताई है, ज़्यादा हीरोगिरी मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले से कुछ पढ़ के रख लेता हूँ, पीजे सर के लेक्चर में हेल्प होगी, मैं कुछ और कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ पढ़ो, वरना दोस्तों बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल। क्लियर है? 12th भी मैं ही कंप्लीट करूंगा आपकी, 11th भी मैं ही कंप्लीट करूंगा, 12th भी मैं ही कंप्लीट करूंगा। एवरीथिंग ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years आई एम गोइंग टू कंप्लीट। नहीं, प्री लैप्को के सारे चैप्टर्स नहीं कराता हूं मैं। प्री लैप्को से केवल लॉगरिथम करेंगे हम लोग, लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज, ये 2 चीज़ें करेंगे केवल। ठीक है? हॉलनाइट से भी हम लोग 2-3 चीज़ें ही करेंगे केवल, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक दिन में देखो दोस्तों, मेरे मैथ्स के 2-3 लेक्चर होंगे एक वीक में, और मेरा लेक्चर क्या शाम को होगा आराम से, ताकि हम क्या अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मेरी जो पैडागॉजी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को क्या है ना, पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है? टॉपिक नोट्स होंगे पहले, तो ये पहली स्टेप होती है। फिर आपको टॉपिक वर्कशीट्स मिलेंगी पहले। टॉपिक वर्कशीट्स क्या हुई? जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घुसें। फिर तीसरे लेवल पर आपको आता है, तीसरे लेवल पर आपको आएगा मिक्स्ड एक्सरसाइजेस। मिक्स्ड एक्सरसाइजेस में आपको सिंगल चॉइस करेक्ट मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, मल्टीपल चॉइस मिलेगा, और कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा। चौथा होता है PYQs।
PYQs दोस्तों मैं टॉपिक नोट्स के अंदर भी लूँगा। जैसे मैं आप लोगों को करंट ट्रेंड्स बताऊंगा कि भाई 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में किस तरह से आ रहे हैं, ताकि आप लोग को रियल टाइम ये चीज़ पता चलते रहे कि भाई जेई के करंट ट्रेंड में हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट। क्लासेस दोस्तों कल से चालू है, कल पहली थियोरी क्लास है। टुमारो इज फर्स्ट थियोरी क्लास, फर्स्ट थियोरी क्लास। स्कूल के साथ भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल का मैं कुछ नहीं बता रहा भाई, 4 to 9 PM क्लास होगी। मेरी क्लास करने की कोशिश करना दोस्तों, मेरी क्लास का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये टाइमिंग रहेगा मेरी क्लास का 7:15 to 9:50। बहुत मज़ा आएगा आपको मेरी क्लास में, ये पक्की बात है। मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ बच्चों को डेवलप होने का, मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा आप लोगों को डेवलप होने का। आप टेंशन मत लो इस चीज़ की, मेरी गारंटी आप डेवलप होगे, मेरी गारंटी आप डेवलप होगे। समझे, मेरी गारंटी है कि आप डेवलप होगे। ठीक है, मैं सब बता दूंगा आपको। देखो दोस्तों, मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जिसको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नॉलेज है। ओलंपियाड करना है, बोर्ड करना है, सब मैं देखूंगा, सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बट अगर तुम मुझे रीच आउट नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें कोई भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने तुम्हें ऐड कर दिया है, पूछ लो, बेझिझक पूछो। मैं आप लोग को एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे अपनी लाइफ में, है ना। मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ दोस्तों, मेरी त्वचा से लगता नहीं है, बट मैं हूँ 35 ईयर्स का। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। आप लोग देखो दोस्तों, मैं 35 ईयर्स का हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे हाई लेवल की मैथमेटिक्स जानता हूँ। मैं फिर भी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें अपने फेलो मैथ टीचर से पूछता हूँ। वो लोग मुझसे डरते हैं, वो लोग मुझसे पूछते नहीं हैं। उन लोगों को लगता है कि मैं कुछ तो ऐसी हाई फाई चीज़ बता दूंगा, बट सोचो मैं खुद पूछता हूँ कि यार इसको ऐसे कैसे सोच सकते हैं। और ये मेरी हैबिट है, मैं क्रिकेट में भी पूछता हूँ। मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला मुझे बेवकूफ़ समझ रहा नहीं समझ रहा। ठीक है, अभी हमारे है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे विशाल सर है केमिस्ट्री के, जो बहुत अच्छा, मतलब जो स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेले हुए। वो मेरे से है ना 8 साल छोटे हैं दोस्तों, मेरे से 8-9 साल छोटे हैं। मैंने उनसे टिप्स ली कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलनी होती। मैं इस चीज़ में बिलीफ रखता हूँ कि एडुकेटर इज लर्नर फर्स्ट। आप मुझसे डाउट्स पूछो। देखो, मैं आप लोगों को फिर समझा रहा हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स बहुत कम उठा पाता हूँ, ये सब चीज़ें हैं, बट मेरी टीम उस टेलीग्राम चैनल पर है। जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया ना आपको, उसमें मेरी टीम है। आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखोगे ना, मेरे तक वो पहुँचेगी रियल टाइम। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। टेलीग्राम का लिंक मैं दे चुका हूँ दोस्तों पहले ही आप लोगों को, है ना। अब अगला जो लिंक है वो मैं दूंगा। अच्छा, कल है ना दोस्तों ज्योमेट्री का लेक्चर है, प्लीज़ सब लोग देख लेना यार। ओलंपियाड कॉर्नर पे ज्योमेट्री का लेक्चर है दोस्तों। ज्योमेट्री में अलग से प्लस पे नहीं पढ़ाता हूँ, ये यूट्यूब पे पढ़ लेना दोस्तों। ये 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री ही पढ़ाऊंगा इसमें, है ना, टेंशन नहीं है। 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे 3 PM से वो लेक्चर है, 3 PM से लेकर 6:30 PM तक वो लेक्चर चलेगा। फिर 7:15 से आपकी प्लस क्लासेस होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम में नहीं ऐड हुआ है दोस्तों, अगली क्लास में टेलीग्राम लिंक फिर से दूंगा। ये लिंक, ये वाला जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी जाएगा, इसलिए मैं अभी टेलीग्राम लिंक नहीं दे रहा हूँ, इंटरनल वाला। ठीक है, क्लियर है। कल वापस से दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती है, वो ये है t.me/pjsir42। बट मेरी आज्ञा के बिना आप कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देख, कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखो। जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ आपको ये यूट्यूब वीडियो देखना है, इसलिए देखोगे आप, वरना नहीं देखोगे आप। ठीक है, और कल वाला जो लेक्चर है दोस्तों, इसको आप लोग रफ कॉपी में नोट करेंगे, रफ कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और अगर आपको लगता है कि यार कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी है, तो उसको क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं पता थी, और कल मैंने अलजेब्रा वाली क्लास ली थी, वो भी आपको देखनी है। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है क्या भाइयों? मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों ऑनलाइन होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, आज जितना डेडिकेशन दिखाया उतना ही डेडिकेशन हर दिन दिखाना। जब भी डिमोटिवेशन हो मुझसे बोल देना कि सर मोटिवेट कर दो, मैं मोटिवेट कर दूंगा। एक और हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, जो भी मैं मटेरियल अपलोड करूँगा, प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लेके अच्छे बच्चों की तरह जैसे बैठ करके होमवर्क करते ना, वैसे करना। टैबलेट के सामने बैठ के होमवर्क मत करना, इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। ठीक है, सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट समझ में आ गई? सर ऑफलाइन कोचिंग के मॉड्यूल करूंगा और आपकी शीट भी, इज़ इट पॉसिबल? भाई देखो अपने हिसाब से, अगर मैथमेटिक्स में मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में तो सब मेरा ही फॉलो करना।
ये बकवास मत करना यार कि भाई मैं अपने कोचिंग का मटेरियल कर रहा हूँ। अगर करना पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ, कुछ बच्चों को करना पड़ेगा, कुछ स्टार बैच के बच्चे भी मेरे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, करना पड़ रहा है, करो, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। मगर मेरा होमवर्क नहीं छूटना चाहिए, बस कुल मिला के बात ये। मेरा होमवर्क छूटेगा तो फिर आप एल्गोरिथम फॉलो नहीं कर रहे हो। ये एल्गोरिथम अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं कि आपकी रैंक आएगी। मेरा एल्गोरिथम फॉलो करोगे तो रैंक आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, क्लियर है? ज्योमेट्री वाली क्लास सिटिंग आवर्स बहुत कम है। सिटिंग आवर्स तो बढ़ जाएंगे बेटा, हम काम ही इतना देंगे। आज तक आपके पास काम ही नहीं आया तो सिटिंग आवर्स होते कहाँ से? और हम लोग दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, आपका खुद मन करेगा क्लास आने का। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है भाइयों? चलो तो कल से होगी पढ़ाई की शुरुआत, फोड़ देंगे दोस्तों कल, है ना? लेट्स क्रैक इट।